हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। 250 से 300 एकड़ में खरखुदा बाईपास के पास रोहतक रोड पर बसे हुआ सेक्टर 11A रेजिडेंशियल व व्यवसायिक स्थापना के लिए रहेगी मंजूरी। मटिंडू मार्ग को भी चौड़ा करके बनाया जाएगा इसी सेक्टर का हिस्सा। खरखुदा रोहतक मार्ग पर सेक्टर 11A बसाने की प्लानिंग पर काम शुरू हो चुका है। 250 से 300 एकड़ में प्रत्येक सेक्टर को डेवलप किया जाना है, जिसके लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अब प्लानिंग आगे बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है। पहले चरण में इस सेक्टर की बाउंड्री सेट की गई है, जिसके पूर्व की दिशा में सापला रोहतक खरखुदा बाईपास लगता है, जहां पर 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट बाहर की तरफ निर्धारित की गई है। भविष्य में इस बाईपास को बाहर की तरफ बढ़ाया भी जा सकता है और ग्रीन बेल्ट हर हाल में लागू रखने का विचार है, क्योंकि सेक्टर प्लानिंग में पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा गया है। पश्चिम की दिशा में ब्राइटवेज इंटरनेशनल स्कूल लगता है, जो सेक्टर से बाहर रहेगा। बाहर की तरफ 30 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट लागू रहेगी। इसी तरह से उत्तर की दिशा में रोहतक मार्ग पर नहर तक 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट निर्धारित की गई है। इस मार्ग को भविष्य में चौड़ा करने की योजना भी बनाई जा सकती है। दक्षिण दिशा में पहले से मटिंडू व छिनौली गाँव में जाने के लिए सड़क बनी हुई है, जिसे चौड़ा किया जाएगा। इस सड़क की चौड़ाई 45 मीटर की जाएगी। मटिंडू मार्ग को चौड़ा किया जाएगा, यहाँ ग्रीन बेल्ट नहीं रखी जाएगी। प्लानिंग के मुताबिक उत्तर से दक्षिण की तरफ मटिंडू मार्ग को क्रॉस करता हुआ एक 45 मीटर चौड़ा मार्ग निकलेगा, जो इस सेक्टर का आउटर रोड होगा, जिसका एक छोर रोहतक मार्ग पर NCR वाटर चैनल नहर के पास और दूसरा छोर बरोना के गोपालपुर गांव से आगे चलकर मारुति प्लांट के पास कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर मिलेगा। सेक्टर में कोड 100 व 340 तक लागू रहेगा। प्लानिंग के मुताबिक सेक्टर 11A में टाउन प्लानिंग विभाग के मुताबिक विशेष कोड निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत कोड 100 रिहायशी सेक्टर बनेंगे, कोड 300 में इंडस्ट्रियल सेक्टर बनेंगे, जिसमें कोड 310 में सर्विस इंडस्ट्री, कोड 320 में लाइट इंडस्ट्री, कोड 330 में एक्सटेंडेड इंडस्ट्री व कोड 340 में हैवी इंडस्ट्री के लिए अलग अलग पॉकेट बनाए जाएंगे। पहले से हो चुके हैं ये निर्माण। मटिंडू मार्ग की दिशा में ब्राइट वेज इंटरनेशनल स्कूल स्थापित है। 2 वेयर हाउस बने हुए हैं, एक मत्स्य पालन के लिए तालाब बने हुए हैं, अग्निशमन केंद्र बना हुआ है। खरखुदा का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व नगरपालिका द्वारा रेन बसेरा भी इसी हिस्से में बना हुआ है। एक छोटी सी कॉलोनी भी यहाँ पर वर्षों से बनी हुई है। सेक्टर 11A में ये रहेगी योजना। इस सेक्टर में रेजिडेंशियल यानी कि कॉलोनी डेवलप की जाएगी। लाइसेंस लेकर ही कॉलोनी बनाई जा सकेगी। यहाँ पर फार्म हाउस व कॉलोनी के लिए लाइसेंस लिया जा सकेगा। अवैध कॉलोनी को पनपनी नहीं दिया जाएगा। इस सेक्टर में एक अवैध कॉलोनी ITI के सामने पहले से बसी हुई है, उसे पास करने की दिशा में टाउन प्लानिंग विभाग ने खाका तैयार किया है। अगर मंजूरी मिली तो उसी पास करा दिया जाएगा। सोनीपत के जिला टाउन एवं कंट्री प्लानर नरेश कुमार का कहना है कि खरखुदा में प्लानिंग के मुताबिक सेक्टर को डेवलप करने की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है। प्लानिंग विभाग सेक्टर को डिज़ाइन करने में जुटा है, जिसमें सीवरेज लाइन, पानी निकासी सिस्टम, लाइटिंग, रेजिडेंशियल व कमर्शियल के लिए कितनी जगह छोड़ी जाएगी, पेयजल व्यवस्था की प्लानिंग कैसे होगी, सेक्टर के अंदरूनी मार्ग कहाँ से गुजरेंगे, ग्रीन बेल्ट व ग्रीन पार्क के लिए कितनी जगह छोड़ी जाएगी, कितने पार्क बनेंगे, इस दिशा में प्लान किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे खरखुदा में किस तरह से आगे डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि खरखुदा में मास्टर प्लान के तहत 15 सेक्टर बनाने की योजना शुरू की गई है, जिसमें सेक्टर 11A लास्ट सेक्टर होगा, 10A भी है और इसी तरह से A करके भी सेक्टर हैं। बाकी 1 से 11 तक काउंटिंग चलेगी। हम यहाँ खड़े हैं बिल्कुल 11 सेक्टर A पे, जो सेक्टर लास्ट सेक्टर है, जो कि रोहतक रोड साइड से गुजर रहा है और साथ में NCR वाटर चैनल नहर है। इसके बीच से एक रोड निकलता है, जो कि 45 फुट का रोड टाउन प्लानिंग विभाग ने तैयार किया गया है, जो यहाँ से निकलेगा और ब्राइटवेज स्कूल से खरखुदा की तरफ से ही रोड निकलेगा। वेयर हाउस और ब्राइटवेज स्कूल के बीच में जो जगह है खाली, वहाँ से ही रोड निकल के मटिंडू रोड को क्रॉस करेगा। पहला सेक्टर मटिंडू रोड तक ही रहेगा। मटिंडू रोड से फिर पूर्व की दिशा में अगर हम चलेंगे तो ITI के पास जाकर ये सेक्टर निकलता है। उसके बाद बाईपास से फिर उत्तर की दिशा में चलेंगे तो रोहतक टी पॉइंट तक ये सेक्टर रहेगा और रोहतक टी पॉइंट बाईपास से फिर उल्टा NCR वाटर चैनल नहर पर आकर ये समाप्त होगा। इस पूरे सेक्टर में कुल मिलाकर 250 से 300 एकड़ ज़मीन निर्धारित की गई है। इसके बीच के रोड अभी डिसाइड नहीं किए गए हैं। पहले 45 फुट का रोड ही डिसाइड किया गया है, जो कि रोहतक रोड और मटिंडू रोड के बीच में रहेगा। मटिंडू रोड को भी चौड़ा करके 45 मीटर का किया जाएगा और मटिंडू रोड के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट नहीं छोड़ी गई है, जबकि
मटिंडू रोड और रोहतक रोड के बीच जो पंताड़ा रोड निकलेगा, इसके बाहर की तरफ यानी कि छिनोली गांव की तरफ ग्रीन बेल्ट रखी गई है। यह रोड आपको हम बताते हैं, यह रोड सीधा KMP से जाकर कनेक्ट होगा, जो कि आगे मटिंडू रोड को क्रॉस करेगा, फिर आगे रोहना मार्ग पर पेट्रोल पंप को क्रॉस करता हुआ फिर बरोना रोड, गोपालपुर रोड से होता हुआ सीधा KMP तक जाकर गुजरेगा। आपको हम ये भी बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे करीब करीब 4-5 बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं, जिनमें एक ब्राइटवेज स्कूल है, इसके साथ से ये निकलेगा। 2 वेयर हाउस बने हुए हैं पहले से, एक मत्स्य पालन डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक छोटी कॉलोनी है जो कि गोसाई कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही ITI के सामने दमकल केंद्र बना हुआ है और रैन बसेरा भी इसी रोड पर स्थापित है। इसके अलावा 15 से 14 किसानों के ट्यूबवेल इसमें लगे हुए हैं। धन्यवाद। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ Pulmonology and Sleep Medicine. Tuberculosis and infectious disease, pleurodrosis and intrapleural fibrinolysis, chest and airways disease, sleep disorders and sleep study with titration, allergic disease and allergic skin testing, pulmonary function testing. Please contact Dr. Avinash Chauhan. For more information, please dial 705651111. Kanya Mahavidyalaya Kharkhoda, affiliated to Maharshi Dayanand University Rohtak, NAAC, accredited grade A in 3rd cycle, regular postgraduate programs, MA Hindi, MA Geography, MSc Computer Science. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।